हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम जो भी अभी जेई मेन के पेपर चल रहे हैं उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज और जो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का टॉपिक है, जो जेई मेन 16 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, 17 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट एंड जो 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन जो भी अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी मेरे पास आए हैं उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन वो 16 मार्च शिफ्ट वन से लिया गया है वो है कि a इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा आयोटा एंड a की पावर 8 इज इक्वल एट की a की पावर 8, इसके साथ जो कॉलम वेक्टर है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू 864। ठीक है, और देन इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मुझे गिवन क्या है कि a इज इक्वल टू आयोटा आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा, ओके, एंड a की पावर 8 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 864 गिवन है। और मैंने ये फाइंड करना है कि जो ये मेरे पास x एंड y है, जो मेरे पास ये x एंड y है, इसके कितने सोल्यूशन है ना, मैंने ये फाइंड करना है। तो देखते हैं। अब पहले मैं a8 की वैल्यू निकालता हूँ बिकॉज मैंने a8 को यहाँ मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन फाइंड करने है ना। अब मैं a8 की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, वो आएगी आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 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 माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा। ठीक है, अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर मींस -1 एंड हियर आल्सो आयोटा स्क्वायर मींस -1, यानी कि यहाँ -2 आ गया। यहाँ माइनस 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 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी सेम यानी कि यहाँ 2 आ गया। सिमिलरली जब हम यहाँ करेंगे तो माइनस आयोटा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ भी 2 आ गया। अगेन यहाँ माइनस माइनस हुआ प्लस, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अगेन नीचे आयोटा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू -2। ठीक है ना फ्रेंड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टू -2। अब मैंने a4 निकालना है तो मैं क्या करूं, मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं, है ना। तो ए स्क्वायर कितना है -2 टू टू -2। ठीक है, अब यहाँ भी कितना है -2 टू टू -2। ठीक है, सो देखते हैं। ये है 4 4 8 हो गया, और ये कितना हुआ -4 -8, ये कितना हुआ -8। ठीक है, और ये कितना हुआ 8। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया a4 की वैल्यू। अब मैंने निकालनी है a8 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 8 -8 -8 8। ठीक है, ये आ गया 8 -8 और 8। ठीक है, कितना आया 8 8 तो 64, है ना। ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 4 8। ठीक है, 8 8 तो 64, यहाँ भी 8 8 तो 64, ये आ गया 128। यस, 128 वो भी माइनस का, 8 8 तो 64 प्लस 128 प्लस का। ठीक है ना, यहाँ -2 और माइनस माइनस 128। सिमिलरली फिर यहाँ आएगा माइनस का और यहाँ आएगा प्लस का। ठीक है, मेरे पास ये A8 मैट्रिसेस आ गई। ठीक है, और चलिए इसको अब यहाँ प्रोसीड करते हैं। जब मैंने यहाँ इसको पुट किया तो ये क्या था, तो ये यहाँ से बना 128 -128 -128 और 128। ठीक है, ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 864। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा 128x माइनस 128y इज इक्वल टू -128x प्लस 128y, तो ये आ गया 864 के इक्वल। ठीक है ना, अब जो मेरे पास 128x माइनस 128y मैट्रिसेस आई वो 8 के इक्वल, मतलब इक्वेशन 8 के इक्वल आई, और ये आई 64 के इक्वल। ठीक है, अब मैंने x और y की वैल्यू निकालनी, वही मेरे सोल्यूशन होंगे। अब जब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, इसकी एडिशन करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ आएगा 0 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 72। फ्रेंड, इज इट पॉसिबल 0 कभी 72 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो कह रहे इक्वल होगा, मींस ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, है ना, मींस ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नो सोल्यूशन। ठीक है, जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नो सोल्यूशन। ठीक है, या तो नो सोल्यूशन होएगा या 1 होएगा या इनफाइनाइट होएगा, मतलब 2 सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, मतलब
सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, है ना। तो वैसे हमारा जो आया ऑप्शन डी आया, नो सोल्यूशन आया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। फ्रेंड जो अब क्वेश्चन है वो मार्च 16 शिफ्ट 1 में है, जो एपी सीरीज का क्वेश्चन है वो है लेट ए, जो सेट गिवन है हमें 4 8 16 32 21 26 11 एंड 15, if four numbers taken from a set A, they form first four terms of AP, and again four numbers taken from these first four terms of GP. If last number of this series is a four digit number, then find number of common terms in two series. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, सो हमें गिवन है एक सेट ए गिवन है विच इज 4 8 16 32 21 और 26 11 एंड 15। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है कि इन सेट में से मैंने ऐसे नंबर लेने हैं कि फोर नंबर्स टेकन फ्रॉम अ सेट ए, देन फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ एपी। मतलब इसमें से मैंने ऐसे नंबर लेने हैं कि जो पहली चार टर्म एपी की बनाए, है ना, जो पहली चार टर्म एपी की बनाए, और मैंने ऐसे नंबर भी लेने हैं जो पहली चार टर्म जीपी की बनाए। ठीक है, अच्छा पहले ये बना लेते हैं, है ना। तो मैं ऐसे नंबर कौन से लूंगा जो पहली चार टर्म एपी की बनाए, है ना। फर्स्ट फोर टर्म्स इन्होंने वर्ड यूज किया, फर्स्ट फोर टर्म्स। सो फर्स्ट फोर टर्म्स मींस, जब मैं सपोज कर लो फ्रेंड फोर ले लेता हूँ, है ना। फोर, जब मैंने फोर ले लिया, है ना, तो देखते हैं कि मतलब फर्स्ट फोर टर्म्स बन सकती हैं एपी की। फोर के बाद चलो एट आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस। उसके बाद एट के बाद तो मेरे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं आया कि जिसका एट के साथ कॉमन डिफरेंस अगेन फोर बने, है ना। तो मैं फोर तो नहीं ले सकता, है ना। अब मैं एट लेके देखता हूँ। जब मैंने एट लिया तो एट के साथ मैं 16 करूंगा तो इसका कॉमन डिफरेंस एट आ जाएगा। 16 के बाद 24 होना चाहिए था ताकि कॉमन डिफरेंस फिर एट आ जाए। तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, ठीक है ना, एट वाला कोई नंबर। तो यानी कि मैं पहला नंबर एट भी नहीं ले सकता, है ना फ्रेंड। तो मैंने एपी नंबर लेने हैं, पहले चार नंबर ऐसे लेने हैं इस सेट में से ही जो एपी में बन जाए, है ना। ठीक है, अब मैंने इसके बाद 11 आता है तो मैंने 11 ले लिया। जब मैंने 11 लिया, 11 के बाद मैंने कौन सा नंबर ले लिया, 16, क्योंकि इसमें 5 का डिफरेंस है। अब मैं देखता हूँ कि 16 के बाद कोई ऐसा नंबर है कि जिसमें 5 का डिफरेंस हो। यस, 21 है कि जिसमें 5 का डिफरेंस। अब ये तो तीन नंबर हुए 21 के पास, कोई 21 के बाद कोई नंबर है ऐसा। यस, 26 भी है कि जिसका डिफरेंस 5 हो। यानी कि मैं कौन से नंबर लूंगा, 11 16 21 एंड 26। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने जीपी में भी कोई ऐसे ही नंबर लेने हैं। अब जीपी में देखिए मैं कैसे लूंगा, क्लियरली दिख रहा है कि जीपी में मैं पहले चार नंबर ले लूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करूंगा अगेन 2 आएगा, 32 को 16 से डिवाइड करूंगा अगेन 2 आएगा। यानी कि कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, मींस इट इज जीपी। ठीक है ना फ्रेंड, ये हमने अच्छी तरह किए हुए हैं। जो हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट चल रहा है उसमें हमने अच्छे से किए हुए, ठीक है ना फ्रेंड। तो मैंने ये क्वेश्चन भी ऐसे उठाए हैं जो मैंने करवाए हुए हैं, है ना, जो टॉपिक मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं। ठीक है, सो जीपी हमें गिवन है। अच्छा, अब मैंने निकालना क्या है, ठीक है, अब मैंने निकालना क्या है, इफ लास्ट नंबर ऑफ दीज सीरीज इज अ 4 डिजिट नंबर, देन फाइंड नंबर्स ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू सीरीज। मतलब कहते हैं कि इसके जो लास्ट ऐसे सीरीज चलेगी, इसके जो लास्ट नंबर होंगे वो समथिंग 4 डिजिट नंबर होंगे। इसको जो लास्ट नंबर होंगे वो 4 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है ना, इन दोनों सीरीज के। तो कहते हैं कि बता दो कि इनमें से कितनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स इसमें से इन दोनों सीरीज में से कॉमन आएगी। जैसे सर फर्स्ट टर्म तो हमें सिंपल दिख रहा है कि 16 और 16 तो कॉमन है ना। तो कहते हैं कि 16 के अलावा ऐसी कितनी और टर्म्स कॉमन आएगी। मतलब 16 तो एक कॉमन आएगी, मतलब ये तो एक नंबर हो गया, है ना, मतलब पहली टर्म होगी। तो कहते हैं मतलब कितनी टर्म्स कॉमन आएंगी, ठीक है ना। तो हमने ये फाइंड करना है। ओके ओके, सो हम देखते हैं मतलब एक एक करके कौन सी टर्म कॉमन आएगी। ठीक है, सो सबसे पहले कौन सी टर्म कॉमन आ गई, 16 कॉमन आ गई। ओके, देन देखते हैं। ये मतलब 4 डेफिनेटली 32 तो कॉमन आएगी नहीं, बिकॉज यहाँ 32 है और यहाँ मेरे पास आएगा 26 के बाद 5 वेरी कर रहा है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 5 का, मीन्स 31 आएगा, है ना। तो इसके बाद आएगा मेरे पास 37, तो 32 तो आएगा नहीं, है ना, 32 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ अगला नंबर कौन सा आएगा। यहाँ 64 आएगा फ्रेंड अगला, है ना। जब अगला 64 आएगा तो यहाँ 64 आएगा फ्रेंड। ये देखिए यहाँ 64 आएगा। तो जैसे मैं यहाँ देखूं यहाँ 64 आएगा, मैं कैसे चेक करूंगा यहाँ 64 आएगा कि नहीं। मैं ऐसा चेक कर लूं
कि यहाँ जब मैंने क्योंकि यहाँ ये सीरीज है मेरी एपी की, है ना, मैं ये वाला नंबर कैसे चेक करूंगा कि ये वाली सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा? ये नंबर चेक करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि मैं ए एन की वैल्यू ये ले लूं, है ना। मैंने मैंने चेक करना है कि मैंने चेक करना है ना कि मतलब ये नंबर यहाँ ये वाली सीरीज में चलते चलते आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आएगा तो डेफिनेटली ये समथिंग, जब सपोज करो ये आ गया 64 नंबर, तो डेफिनेटली ये समथिंग ए एन का ही कोई नंबर होगा, मतलब समथिंग कोई टर्म होगी ना। तो ए एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी ना, ठीक है ना फ्रेंड। और इसमें एन क्या होता है? एन हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है, ये आपको अच्छे से क्लियर है ना, ठीक है ना, ये हमने करवाया भी हुआ है वैसे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। तो 60 एन की वैल्यू कितनी है? मैं 64 लेट कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए कि मेरी एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आए। जब एन की वैल्यू मेरी नेचुरल नंबर आएगी तो डेफिनेटली जो ये टर्म है हमारी होगी ये वाली सीरीज में, यानी कि इसमें से कॉमन होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कॉमन होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं फ्रेंड। चेक करने का मेरे ख्याल से यही तरीका है इजी, बाकी जब आपको कोई इससे इजी तरीका पता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो ए की वैल्यू 11 और n माइनस वन, डी की वैल्यू 5, है ना। तो यहाँ कितना होगा? जब हमने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ आ गया 53 डिवाइड बाय 5। सो क्लियरली, है ना, मतलब क्लियरली n यहाँ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज यहाँ के ये डिवाइड होगा नहीं आपस में, तो ये नंबर 64 पॉसिबल नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे 128 आ गया, ठीक है, बिकॉज 64 इंटू टू, है ना, मल्टीप्लाई, बिकॉज कॉमन रेशियो 2 है। अच्छा 128 आ गया। जब हमने 128 भी ऐसे चेक किया तो ये कितना आ गया? 128 माइनस 11 n माइनस वन 5, ठीक है ना। ऐसे चेक करना, मतलब सेम ही, है ना, चेक करने का यही फंड है, मतलब कॉमन आ रहा कि नहीं। जब हमने ऐसे चेक किया तो ये कितना आ गया? ये आया 117, ठीक है ना। यस, ये क्लियरली 117 नॉट डिवाइड बाय 5, सो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इन दिस एपी सीरीज। सो आगे 256 आ गया, ठीक है। अब 256 को चेक करते हैं। जब मैंने 256 को चेक किया, 256 ये कितना आ गया? 11 प्लस एन माइनस वन 5। डेफिनेटली जब यहाँ से मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? तो यहाँ आएगा 245। वो 245 तो 5 से डिवाइड होता है ना, तो यहाँ कितना आ गया? मतलब ठीक है, यहाँ जो भी आ गया, हमें तो चाहिए कि 5 से डिवाइड हो, है ना, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ये नंबर तो यहाँ आएगा, है ना, डेफिनेटली। मतलब दो नंबर आ गए, एक आ गया मेरे पास 16, एक आ गया 32, है ना। आगे प्रोसीड करना है, 4 नंबर तक ये कह रहे हैं कि लास्ट जो है कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, है ना, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने अब तो जल्दी जल्दी चेक करना है ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा फ्रेंड ये क्वेश्चन, है ना, तो हमें थोड़ा सा देखना है। अच्छा, 256 के बाद अब कौन सा नंबर आएगा? 256 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, है ना। तो 512 को जब मैं 11 से माइनस करूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 501, है ना। तो विच इज नॉट डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ तो 11 ही आएगा ना, फिक्स है यहाँ तो, ए की वैल्यू तो 11 ही, जब मैं माइनस करूंगा तो 501 आएगा, विच इज नॉट डिवाइड बाय 5। तो ये बात खत्म हो गई, है ना। तो 512 भी मैंने चेक कर लिया। अब कितना आएगा? अब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, यस, यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ कितना है? 10, 1024 आएगा। अब जब 1024 को मैं माइनस करूंगा 11 से, ये कितना आ जाएगा? 1013। तो डेफिनेटली इट इज नॉट डिवाइड बाय 5, है ना, इट इज नॉट डिवाइड बाय 5, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 2, बिकॉज कॉमन रेशियो 2 है ना, देयरफॉर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर फाइंड कर रहा हूँ, है ना। अब मैं इसको फिर 11 से माइनस करूंगा, जब मैं 11 से माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा? 2037, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है। बिकॉज इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड तो मैंने बिकॉज 5 से ही करना है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है अब, है ना, ठीक है। 2048 भी नहीं पॉसिबल। अब उसके बाद जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 8 6 8 2 16, 9 2 0 0 4 0 9 6। अब मैं इसको 11 से माइनस करूंगा, ये कितना आएगा? 4085 आएगा। तो डेफिनेटली पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, मीन्स 4096 भी मेरा एक नंबर होगा, मेरा एक नंबर 4096 भी होगा, ठीक है। एक 16 आ गया मेरा एक नंबर, एक 256 आ गया, एक 4096 भी आ गया, है ना। अब मैंने अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। जब तक 4 डिजिट नंबर मेरा खत्म ना हो तब तक मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इन्होंने कंडीशन दी है कि लास्ट डिजिट जो होगा 4 डिजिट नंबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आएगा? 19, ये 8 था। तो मैं इसको जब माइनस करूंगा डेफिनेटली ये कितना आएगा? 1818। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब जब मैं इसको फ्रेंड 8192 को जब मैं अब 2 से करूंगा तो ये मेरे पास 5 डिजिट नंबर आएगा। 2 2 4, 9 2 18, 3 हो गया, 8 2 16, ये 5 डिजिट नंबर आ गया, मीन्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इन्होंने कहा है
कि मैंने 4 डिजिट नंबर ही लेने हैं, लास्ट जो मेरा नंबर होना चाहिए, लास्ट टर्म जो मेरी होनी चाहिए वो 4 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, है ना। सो जो मेरे कॉमन नंबर है वो 3 नंबर ही पॉसिबल है। सो आंसर इज 3, ठीक है ना। इट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, सो आंसर इज 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर, वेयर दोनों कॉलम मैट्रिसेस हैं, ए इज इक्वल टू A1 A2, बी इज इक्वल टू B1 B2, कॉलम में ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये हमें गिवन है, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, विच इज 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस 1 K1, देन फाइंड के, जो हमें कंडीशन गिवन है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और इज इक्वल टू 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर एंड 1 प्लस K स्क्वायर B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2B1 B2 इज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जो फ्रेंड हमें गिवन है वो है कि एक ए मैट्रिसेस है A1 A2 टाइप, और जो बी मैट्रिसेस है वो है B1 B2 टाइप, ठीक है। ये हमें गिवन है, ओके। तो उसके बाद देखते हैं हमें क्या गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है कि जो मेरा एक्स है वो है 1 अपॉन, जो मेरा एक्स है वो है 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस 1 K1, ठीक है ना। तो मैंने फाइंड के करना है, कि मैंने फाइंड करना है, ठीक है ना, कि मैंने फाइंड करना है। तो मुझे गिवन है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये मुझे गिवन है, ठीक है ना। मतलब ये मुझे गिवन है, और मुझे ये भी गिवन है कि 1 प्लस K स्क्वायर, 1 प्लस K स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस K स्क्वायर इंटू B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2B1 B2, ठीक है। और एक मुझे और भी चीज गिवन है कि AX इज इक्वल टू B, ये भी मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैंने इसके विद रिस्पेक्ट टू सारा कुछ फाइंड करना है, मैंने K की वैल्यू फाइंड करनी है ना, मैंने बेसिकली K फाइंड करना है। तो देखिए सोल्व, अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है A1 A2, ठीक है, ओके। और X की वैल्यू कितनी है, ये एक्स इज इक्वल, सॉरी ए इज इक्वल टू एक्स पी की वन है, ए इज इक्वल टू एक्स पी की वन, है ना। जो ए की वैल्यू है मेरे पास A1 A2, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस 1 K1, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी गिवन है, B1 B2, ठीक है। अब ये आ गया A1 A2, ठीक है। ये कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये कितना आ गया 1 B1 माइनस B2, ये कितना आ गया KB1 प्लस B2, ठीक है ना। तो अब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी, A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, B1 माइनस B2 अपॉन अंडर रूट 3, और A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, KB1 प्लस B2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं जब वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, ये जो मुझे कंडीशन गिवन है, अब मैं वैल्यू जब यहाँ पुट करूंगा तो देखता हूँ कि वैल्यू यहाँ से कुछ आएगी। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू ये दी है ना, B1 माइनस B2, ये अगर B1 माइनस B2 अपॉन अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर, ठीक है। और जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी KB1 प्लस B2 अपॉन अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर, होगी 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसमें से मैंने 1/3 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2, ठीक है। यहाँ से 1/3 मैंने कॉमन निकाला, ये आ गया KB1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2KB1 B2, ठीक है। और ये आ गया 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हम्म, हम्म। तो ये यहाँ से जब मैंने B1 स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया B1 स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया K प्लस 1, यस, ठीक है। अब जब B2 स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये आ गया 2/3, और यहाँ से जब मैंने 2B1 B2
3 कॉमन निकालो तो यहाँ आ गया k माइनस 1, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 2/3 b1 स्क्वायर प्लस 2/3 b2 स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड। अब मैंने, ठीक है, अब मैंने इसको कॉमन, अब मैंने इसको इसके कोफिशिएंट और b1 स्क्वायर के कोफिशिएंट और b1 स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ इसको कंपेयर किया है ना, तो ये आ गया k प्लस 1/3 जब मैंने b1 का कोफिशिएंट कंपेयर किया, ठीक है ना। तो ये आ गया k प्लस 1/3, ये कितना आ गया 2/3, 3 कैंसिल हो गया, k प्लस 1 किसके इक्वल आया 2 के, और k किसके इक्वल आ गया 1 के, तो आंसर इज 1, ठीक है फ्रेंड। सो आंसर इज 1। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 16 शिफ्ट टू एपीजीपी सीरीज से गिवन है। इफ 1/16 AB, if 1/16 comma a comma b are in GP and 1/a comma 1/b comma 6 are in AP, then 72 ब्रैकेट में a plus b is, ठीक है, कितना होगा ये हमने देखना है। सो चलिए देखते हैं इसको। हमें गिवन है कि जो 1/16 और a comma b होगा वो होगा हमारा GP में, ठीक है ना। और जो 1/a 1/b 6 होगा, ये b है, ये होगा AP में, ठीक है। मैंने फाइंड करना है 72 a प्लस b, ये मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखें, जब ये जीपी में है, तो जब कोई भी 3 टर्म जीपी में होती थी तो फॉर्मूला क्या होता था, जब एबीसी जीपी में होता था बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होता था, जब ए बी सी एपी में होता था तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता था, ठीक है ना। ये हमने कल भी किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो देखते हैं, विच इज ए स्क्वायर, यहाँ से है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन 16 ना, है ना, जो मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला लगाया। और यहाँ से जब मैं देखूंगा तो 2/b इज इक्वल टू 1/a/6 विच इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है ना। सो कितनी आएगी देखते हैं, 2/b 6a प्लस 1/a, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आई 2a अपॉन, ठीक है ना, 6a प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2a अपॉन 6a प्लस 1, ठीक है। अब मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वेशन 1 में। जब मैंने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना। ओके, तो ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2a अपॉन 6a प्लस 1 और साथ में क्या 16 है, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ ए स्क्वायर है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ, ठीक है ना, इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब अगर 16a 6a प्लस 1 2, ठीक है। अब ये कितना आ गया 6 6 से 36, ऊपर कैरी कर लिया 3, तो ये आ गया 96, ए स्क्वायर प्लस 16a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से कॉमन निकालिए तो ये आ गया 48 ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 1, है ना, तो ये आ गया 48 ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये आ गया। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। टू अपॉन बी, बी इज इक्वल टू 2a 6a प्लस 1, तो 2a प्लस 6a प्लस 1 यहाँ 16 था, तो यस ठीक है, ठीक है। अच्छा देखते हैं अब, जब a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी -8 प्लस माइनस, है ना, या ऐसे कोई दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके 48 आए और जिसको माइनस करके कितना आए, अपना 8 आए, तो 12 फोर ज़ा, यस 12 फोर ज़ा 48, ठीक है। और ये कितना हो गया फिर, जो a की वैल्यू होगी मेरी माइनस और माइनस यानी कि डिफरेंट रूट, तो ये होगा रूट इसका -12 और 4, ठीक है ना। -12 ओवर 4 होगा इसका रूट, मतलब उसको 48 से भी डिवाइड करेंगे, है ना। सो -1/4 और 1/12,
इसके दो रूट होंगे। यस, इसके दो रूट होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसमें से ये पॉसिबल है ना। जब देखें तो इसमें से ये पॉसिबल है, जो मेरा ये वाला रूट है, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा इसको, तो जीपी सीरीज मेरी क्या होती है, बेसिकली जीपी सीरीज मेरी आइदर इंक्रीजिंग होती है और डिक्रीजिंग होती है। मतलब जीपी सीरीज जो मेरी होती है फ्रेंड, वो कौन सी होती है, जो मेरी जीपी सीरीज होती है वो प्रोग्रेशन है ना। बेसिकली पी का मतलब प्रोग्रेशन, यानी कि जो सीरीज होगी वो एक तरफ ही जाएगी ना। बट यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ए की, तो ये -1/4 आएगी। और -1/4 को जब मैं ये यहाँ पुट करूं, जब मैं -1/4 को यहाँ पुट करूंगा, तो ये कितना आएगा, -1/16 और b/16, यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी कि जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो 1/16 -1/4 1, यानी कि जो सीरीज है वो स्प्लिट कर रही है, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जीपी सीरीज तो मैंने जब लेक्चर में समझाया था तो मैंने ये कहा था कि जीपी सीरीज, जीपी का मतलब क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो प्रोग्रेशन का मतलब क्या, कि जो सीरीज है उसका कोई सर्टेन ऑर्डर होता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना। मतलब ओसिलेट नहीं कर सकती, यानी कि प्लस माइनस मतलब ऐसे नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। तो यानी कि मतलब -4 तो नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब एक ऑप्शन, मतलब ए की वैल्यू मेरे पास एक आई है 1/12, है ना। ए की वैल्यू मेरे पास 1/12 ही आएगी, है ना। सो अब मैंने 1/12 वैल्यू को यूज करके बी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं, जब मैं ए इज इक्वल टू 1/12 यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू मैंने 1/12 यूज किया, तो बी की वैल्यू अब कितनी आएगी। जो मर्जी, जिस मर्जी क्वेश्चन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो चाहे, 2/b is equal to 12 plus 6 means 2/b is equal to 18 means b is equal to 1/9 आ गया। अब b 1/9 आया और a मेरे पास 1/12 आया। ओके, ठीक है। अब मैं इसको यूज करके जो मेरा आंसर है उसको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा आंसर ये है 72a प्लस बी। ओके, 72, a की वैल्यू कितनी है 1/12 और b की वैल्यू कितनी है 1/9। जब मैं इसका फैक्टराइज करूंगा, जब मैं इसका एलसीएम करूंगा, तो ये आएगा 9 4 9, एक इसमें भी कॉमन है, 3 एक इसमें भी कॉमन है, तो 9 4 तो 36, तो 3 + 4, ठीक है। यानी कि ये 2 आ गया, और ये कितना है 4 + 3 7 और 2 14, यानी कि आंसर कितना है फ्रेंड, आंसर इज 14, ठीक है ना। आंसर शुड बी 14। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16 मार्च 16 शिफ्ट 2, विच इज f(x) इज इक्वल टू डेट ऑफ 1 plus cos square x sin square x plus cos 2x, cos square x 1 plus sin square x cos 2x, cos square x sin square x एंड sin 2x, ठीक है ना। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है f(x) की, वेयर ऑप्शन इज a is equal to √5, b is equal to 5 एंड c is equal to √3 एंड d is equal to 2√5, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले फ्रेंड हमने एक चीज सीखनी है कि मैक्सिमम फंक्शन होता क्या। ये बेसिकली जो कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल माइनर सा सीखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन डेप्थ में आया प्रॉपरली, लेकिन इसमें हल्का सा पार्ट जो मैक्सिमम फंक्शन का यूज हो रहा है ना, तो वो देखते हैं। जैसे सपोज कर लो, मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स टाइप, ठीक है, मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स टाइप, ठीक है ना। मैंने करना क्या, बेसिकली मैंने एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है ना। डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सबको करना आता है, जिनको नहीं आता फिर डेरिवेटिव अच्छे से कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल एक सिंपल सा फॉर्मूला बता के डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स को निकाल के इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। जब मैं इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी ना, सिंपल सी बात है, जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी, या इसको आप स्टेप वाइज मान सकते हो। फर्स्ट स्टेप में मैंने एफ डैश एक्स को कंपेयर करके जीरो के इक्वल मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई, मैंने उसको एफ डबल डैश एक्स में, यानी कि इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, उसमें पुट करनी है ये वाली एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आई, ठीक है, जब मेरे पास एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आई, तो वो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन जीरो आई, तो वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देखते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है
कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x और कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x। ठीक है, अब मैंने यहाँ से वैल्यू निकालनी है ना, अब मैंने यहाँ से वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व करने के लिए क्या किया कि जब मैंने ये बेसिकली हम करेंगे कैसे, है ना, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से डेट बन रहे हैं, है ना। मैंने आपको जब हमने चैप्टर किया था ये वाला, है ना, तो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेट। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेट की हमें यहाँ डेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है ना, तो किसके देखिए कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ठीक है, इससे इजी क्या हुआ देखते हैं। तो जब मैंने ऑपरेशन लगाया तो क्या हुआ कि 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 1 प्लस, एक स्टेप में और लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, ये आपको आता ही होगा। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो किसके इक्वल हो गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है ना फ्रेंड, अब देखें इसको, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज आ गया बिकॉज मैंने ऑपरेशन सिर्फ लगाया कॉलम 1 में, तो ओनली कॉलम 1 ही चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ गया कोस 2x और यहाँ आया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना आया साइन 2x। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, अब यहाँ भी कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 1। ठीक है ना, तब उसके बाद ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब उसके बाद है ना कोस 2x, ये आ गया कोस 2x, ये आ गया साइन 2x। ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है देखिए। ठीक है, अब मैंने ऑपरेशन लगाया इसमें कि आर आर 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2। ठीक है, देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या होएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा -1, है ना, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ 0 माइनस 1 मीन्स -1, है ना, तो cos 2x 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये अब कितना आ गया, ये यहाँ रह गया 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, यहाँ कितना आ गया cos 2x। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 1 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कितना आ गया साइन 2x। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई देखते हैं। जो इसकी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जब डेट निकालेंगे तो यहाँ का 0 यहाँ का 0 मीन सेंटर वाले का डेट आएगा और -1 तो आगे भी माइनस होता है तो 1 हो गया। तो ये किसके इक्वल हुआ 2 साइन 2x माइनस कोस 2x। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मीन्स एफ एक्स की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है 2 साइन 2x और कोस 2x। ठीक है ना, अब इसमें से मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि इसका डेरिवेटिव कर लो। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 2 साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होता है फ्रेंड, कोस 2x। ठीक है ना, और जो एंगल का डेरिवेटिव साथ में, मीन्स 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 होगा। ठीक है ना, ठीक है, और कोस 2x का डेरिवेटिव कितना होगा साइन 2x होगा और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और यहाँ कितना होगा देखिए, यहाँ 2 2 यहाँ भी 2 है और कितना आ गया 4 कोस 2x आ गया और यहाँ कितना आया 2 साइन 2x आ गया। ठीक है ना, और ये मैंने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया। अब मैंने इसको 0 के इक्वल करके मैंने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 आ गया, यानी कि tan 2x किसके इक्वल आ गया 2 आ गया। ठीक है, tan 2x 2 के इक्वल आ गया। ठीक है ना, अच्छा हाँ, तो अब tan 2x 2 के इक्वल आया। ठीक है, ओके,
अब आप जब चाहो तो डबल डेरिवेटिव पुट करके देख सकते हो कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, है ना। तो इसका मैंने डबल डेरिवेटिव किया तो ये आ गया माइनस साइन, इसका आ गया -8, है ना। मतलब cos 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 2x का होता है माइनस साइन 2x, मीन्स ये कितना आ गया -8 साइन 2x, तो ये आ गया -4 cos 2x। तो डेफिनेटली इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे, है ना, तो माइनस ही आएगा, मीन्स ये तो डेफिनेटली लेस देन 0 आएगा, है ना। तो ये तो मतलब क्लियर होगा कि ये मैक्सिमम ही आएगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम आएगा चाहे आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, है ना, ठीक है ना। तो अब ठीक है, बेसिकली जब आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, मतलब इसके रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू, डेफिनेटली ये तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी ना। जब आप यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो साइन और कोस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, बट इसके आगे माइनस लगा तो डेफिनेटली ये लेस देन 0 आएगा, मीन्स ये तो मैक्सिमम आएगा। अब देखते हैं कि मतलब वैल्यू तो मैक्सिमम आएगी, अब आएगी क्या, ये इन्होंने हमें पूछा कि वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पुट करनी है, ठीक है ना। मतलब वैल्यू तो मैक्सिमम आई, बट आएगी क्या, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी x की वैल्यू आई है या 2x की वैल्यू आई, मैंने यहाँ पुट करनी है ना। अब ये तो गिवन है हमें, है ना, ये तो गिवन है हमें sin 2x और cos 2x की फॉर्म में, है ना। तो मैंने इसको sin 2x और cos 2x की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना ताकि इजी हो जाए, है ना। अब ये tan tx के किसके इक्वल होता है, p अपॉन b के इक्वल होता है, यानी कि मेरा p कौन है 2 और मेरा b कौन है 1। जब मेरा p 2 है और मेरा b 1 है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और h कितना आ गया मेरा √5 आ गया। और cos 2x किसके इक्वल होता है, cos 2x होता है b अपॉन h, b अपॉन h मीन्स 1/√5, ठीक है ना। और sin 2x किसके इक्वल होता है, होता है p अपॉन h मीन्स 2/√5, ठीक है ना, मीन्स 2/√5। तो ये दो वैल्यूज जो मेरी आई हैं वो मैंने यहाँ पुट करनी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये कितना आएगा 2, ये बिल्कुल ठीक है ना। जो इसका डेरिवेटिव आया वो आया sin 2x का cos 2x, और यहाँ प्लस आना था, सॉरी फ्रेंड यहाँ प्लस आना था, जब यहाँ प्लस आना था तो यहाँ आना था माइनस, मीन्स यहाँ भी माइनस आएगा, है ना, ठीक है। जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ अब क्या होगा, अब जब मैं इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा करूंगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ आएगा -8 sin 2x और प्लस का 4 cos 2x, ठीक है। तो यहाँ आप भी देखें क्लियरली, यहाँ -2 है, यहाँ से मैंने जब कॉमन निकाला 4 कॉमन निकाल दिया, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, मतलब मीन्स यहाँ -2 है ना। तो डेफिनेटली अब भी कौन बड़ा होगा, अब भी मतलब नेगेटिव ही आएगी टर्म, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये नेगेटिव ही आएगा, तो मीन्स अब भी मैक्सिमम ही आएगा। मतलब इन्होंने वैसे जब ये ना भी देखे ना, मतलब अच्छे से इसको अभी वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से जब मैक्सिमम निकाले ना तो थोड़ा सा और डीपली भी जाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे जब थोड़ा सा और डीपली भी जाना पड़ेगा, बट इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन्होंने कहा कि मैक्सिमम फाइंड करना है, यानी कि जो भी एक्स आएगा बस उसकी वैल्यू इसके विद रिस्पेक्ट टू पुट करो तो मैक्सिमम ही आएगा, है ना। तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें अब cos 2x की वैल्यू कितनी, sin 2x की वैल्यू कितनी आएगी, हम -2/√5 आएगी, है ना। हाँ, और -2/√5 आएगी, ठीक है ना। ठीक है। तो अब tan 2x की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होती है, tan 2x की वैल्यू होती है sin 2x अपॉन cos 2x के, ओके। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी 2, और यहाँ कितनी आ गई -2/√5, ठीक है ना। तो यहाँ कितनी आ गई, यहाँ आ गई -1/√5, मीन्स यहाँ जो आंसर आया √5 कॉमन निकाला तो -5 आया, मीन्स जब मैंने इसको कटिंग की तो -5 आया, है ना। अब देखें ऑप्शन, इसमें माइनस तो है नहीं, ठीक है ना, √5 है सिर्फ। जब देखें तो इसका तो दो केस बन सकते थे ना, इसका तो माइनस भी ऊपर आ सकता था, है ना। तो मतलब tan 2x है, चाहे -1 नीचे लिख लो चाहे -2 ऊपर लिख लो, है ना। तो वैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब ऑप्शन तो है नहीं तो इसको मैग्नीट्यूड में भी तो लिख सकते हैं, है ना। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आंसर है √5, सो ऑप्शन ए इज ट्रू।
ठीक है ना। चाहे आपको जब ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे कर लो कि cos 2x की वैल्यू -1 ले लो, ये +2 ले लो, बिकॉज ऐसा भी तो हो ही सकता है कि -1 नीचे आ गया है ना, तो इसमें क्या है ना, तो फिर ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ यहाँ 4/5 मीन्स फिर प्लस का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। सो जब आप यहाँ से देखो तो मैग्नीट्यूड में ले लो तो जो वैल्यू है 100/5 आएगी। ठीक है ना। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक। सो अब एक क्वेश्चन है फ्रेंड जो मार्च 17 शिफ्ट 1 में आया है कि लेट जेड आयोटा जेड जेड प्लस आयोटा जेड आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन इट्स एरिया इज 1/2 जेड का स्क्वायर 1/2 जेड प्लस आयोटा जेड का स्क्वायर। ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज 1। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जो हमें वर्टिसेस गिवन है वो कौन कौन से गिवन है। एक तो हमें गिवन है कि जेड, दूसरा हमें गिवन है आयोटा जेड और तीसरा हमें गिवन है जेड प्लस आयोटा जेड। ठीक है ना। तो इसको अर्जेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम अर्जेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे है ना, तो इसको बोलते हैं अर्जेंट प्लेन है ना, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के विद रिस्पेक्ट टू बनाया। अब यहाँ है जेड नंबर, तो जेड में कोई भी नंबर लेट कर लेता हूँ, सपोज कर लो ये मेरा जेड नंबर है। ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू है। अब आयोटा जेड मींस जो वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू है ना, यानी कि 0 जेड। ठीक है ना, ये हमने अच्छे से किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है ना। तो जेड आयोटा जेड का मतलब क्या है कि ये नंबर जेड कोमा जेड। ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा। ठीक है। तो मैंने फाइंड क्या करना है। अब कहते हैं कि जो ट्राइंगल बनेगा ना उसका एरिया फाइंड कर दो। तो ट्राइंगल ये बनेगा, इसका मैंने एरिया फाइंड करना है। सो डेफिनेटली इसका एरिया क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। ठीक है ना। अब जब डिस्टेंस लेते हैं तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड में लेते हैं। जब इसका मैं चेक करूं तो यहाँ आयोटा जेड होगा, वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू वेरी करेगा, जो यहाँ होगा जेड का मोड। ठीक है ना। तो ये होगा हाफ इंटू बेस कितना है जेड का मोड और हाइट आयोटा जेड किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ये कितना आएगा जेड की मीन्स ये कितना आ गया हाफ इंटू जेड का मोड का स्क्वायर। ठीक है ना, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो मार्च 17 शिफ्ट 1 में आया है विच इज ए इज इक्वल टू 0 sin अल्फा 0 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0, π/2 and that of a square minus half of I is equal to 0, then value of alpha is π/6 π/2 π/3 and π/4। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जो हमें गिवन है वो है कि a इज इक्वल टू 0 साइन अल्फा 0 इसके इक्वल है ना। और मुझे जो अल्फा गिवन है वो 0 से लेके π/2 में बिलोंग करे, मुझे ये गिवन है ना। एंड that of a square minus half of I is equal to 0 गिवन है। ठीक है ना। और मैंने अल्फा फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए पहले मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा है ना, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू 0 साइन अल्फा 0। ठीक है ना। तो ये होगा 0 साइन अल्फा 0। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये होगा 0, नीचे होएगा 0 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर। अब मैंने इसका डेट निकालना है। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आई फाइंड करूं, तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा। और हाफ आई का मतलब क्या है कि आई का मतलब है 1001 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब जब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ ऑफ आई माइनस हाफ 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ। ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स। सो मैंने इसका क्या निकालना, अब मैंने इसका डेट निकालना है। ओके। देखिए इसका डेट किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आई का डेट विच इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ, ठीक है ना, इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा और मैंने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1/2 के। इट मीन साइन अल्फा किसके इक्वल हुआ, प्लस माइनस 1/√2 के, है ना। तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन इनवर्स, बिकॉज माइनस तो हो नहीं सकता, बिकॉज जब माइनस हुआ तो अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव में जाएगी, और अल्फा की वैल्यू तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 5/2। तो ये होगा सिर्फ पॉजिटिव का केस, है ना। तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव का केस लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 1/√2, और 1/√2 जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, 5/4 के इक्वल। तो आंसर इज 5/4, यानी कि ऑप्शन डी इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो मार्च 17 शिफ्ट 1 में आया है। वो है कि इफ इक्वेशन के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस के वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू 1 हैज नो सोल्यूशन, देन के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू -2, के इज इक्वल टू -1 एंड के इज इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। इसको हम बाय एचेलन फॉर्म यूज करेंगे, जो मैंने आपको लेक्चर में कराया था, बाय एचेलन फॉर्म, ठीक है ना। एक हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, पहले इसको हम मैट्रिसेस में सीधे लिख लेते हैं, है ना। ये किसके इक्वल होएगा बेसिकली, कि 1 1, ठीक है ना। ये हमने किया था लेक्चर में अच्छे से कि इसको मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट करना है। 1 K 1 1 1 K, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 1 1 1, ठीक है ना फ्रेंड। अब मैंने ऑपरेशन लगाना है कि मैंने R1 को R2 से शिफ्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट मेथड है एचेलन फॉर्म, ठीक है ना फ्रेंड। जब आपको एचेलन फॉर्म नहीं आता तो आप मेरा लेक्चर देख लो, वो लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो मैंने उसमें काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो जब मैंने ऐसा शिफ्ट किया K 1 1, ये आ गया 1 1 1 K इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 K 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो देखें कि जब मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया, कौन सा, R2 माइनस के ऑफ R1, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हुआ, 0 के, और ये किसके इक्वल हुआ, -1 1 माइनस के स्क्वायर के, ये 0 के, ये 0 के, सॉरी 1 माइनस के इक्वल हुआ, ये भी किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस के, है ना। तो इसको मैंने यहाँ ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 माइनस R1। तो मैंने ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया, तो 0 के 1 माइनस के इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हुआ, K-1 के, ये 0 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने इसको थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने R2 और R3 को शिफ्ट कर दिया। तो मैंने ऐसा किया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के 1 0 1 माइनस के -1 0 0, इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, 1 माइनस के 1 प्लस के, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस के, ये 1 माइनस के इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यस फ्रेंड, तो देखिए आगे, अब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि R3 के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया, R3 इंटू -1 प्लस के R2, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा ऑपरेशन लगाया तो क्या हुआ, ये कि 1 के 1 1 0 1 माइनस के -1 0, और ये 0 हो जाएगा, बिकॉज मैंने 1 प्लस के से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिया, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, आगे आगे होगा 1 -1, इसको मैंने 1 प्लस के से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। तो ये सबसे पहले तो यहाँ 1 प्लस माइनस के कर लो फिर कन्वीनियंट, 1 माइनस के, ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 माइनस के स्क्वायर के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 2 माइनस के स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस के, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मतलब
ये मेरी मैट्रिसेस आ गई है ना, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं एडजॉइंट मैट्रिसेस, ठीक है। अब था क्या, जो था कि जब रैंक ऑफ एडजॉइंट मैट्रिसेस यानी कि ए डॉट बी जब ए के इक्वल आए तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन है ना। और मतलब एन के यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड है ना, इसके भी इक्वल है तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। जब रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए तो आपस में इक्वल आए, जब लेस देन एन आए, लेस देन एन है तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो जब रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आए तो ये आएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है ना फ्रेंड। बिल्कुल डिटेल में हमने किया था, है ना। तो आपको जब ये नहीं आ रहा तो आप वीडियो देख सकते हो, मतलब बड़े आराम से आपको, ये बहुत इजी मेथड है मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को निकालने का। तो और हर साल ये साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो डेफिनेटली ये तो इसमें तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो देखते हैं अब इसके बारे में। हाँ, तो मैंने फाइंड करना है कि नो सॉल्यूशन आना चाहिए। नो सॉल्यूशन यानी कि रैंक ऑफ ए बी शुड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आना चाहिए। यानी कि रैंक ऑफ ए क्या है, ये रैंक ऑफ ए, ये मेरी ए है, और रैंक ऑफ ए बी क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा रैंक ऑफ ए बी है। यानी कि मेरा ए है, मेरा बी है ना। तो पूरा का पूरा मेरा रैंक ऑफ ए बी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर नॉन जीरो आए और ये नंबर जीरो आ जाए। जब ऐसा, जब ये नंबर नॉन जीरो आएगा, ये नंबर जीरो आएगा, मीन्स रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बिकॉज रैंक मीन्स ऑल रोज आर, ऑल रोज शुड बी नॉन जीरो, बट यहाँ जीरो आ जाएगी रो, तो रैंक ऑफ ए जीरो आ जाएगा और रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा, नॉन जीरो। बिकॉज यहाँ मतलब 3 आएगा, है ना। तो ये नॉन जीरो होगा जब, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, ये जीरो कैसे होगा। हम्म यहाँ जब मैंने के इज इक्वल टू 2 पुट किया, या आप ऐसा करो के इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर लो, तो कितना आएगा 2 प्लस 2, या चाहे आप इसके फैक्टर निकाल लो जब आपको ऐसा नहीं तो ये आएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, ठीक है ना। अब इसमें से वेक्टर क्या आएंगे, एक तो आएगा -2, एक आएगा 1, ठीक है। तो आपने जब इसमें -2 पुट किया, क्योंकि 1 पुट करने में तो ये भी जीरो बन रहा है, मुझे चाहिए कि रैंक ऑफ ए बी, है ना, शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ -2 पुट किया तो क्या होगा, 2 प्लस 2 4, और 4 माइनस 4 ये तो हो गया 0, और ये कितना हुआ 3, मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है ना। जब मैंने -2 पुट किया, की वैल्यू जब मैंने -2 पुट की तो ये तो हो गया 0, और ये कितना हुआ नॉन जीरो। मीन्स जो मेरा रैंक है वो कितना है, मीन्स जो मेरा रैंक है, रैंक ऑफ ए से कितना हो गया 2 हो गया, और रैंक ऑफ ए बी कितना हुआ 3 हो गया, है ना। बिकॉज इट इज नॉन जीरो, और ये जो इसको -2 पुट करने से ये सारी की सारी टर्म मेरे पास जीरो आ गई, ठीक है ना। तो जितनी रोज नॉन जीरो हो उतना रैंक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ रैंक ऑफ ए 2 आ गया, रैंक ऑफ ए कितना आया 3 आया, ठीक है ना। तो मीन्स ये वाला ऑप्शन आया, मीन्स आंसर इज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कौन सी वैल्यू पुट करने में आई है, के इज इक्वल टू -2 वैल्यू पुट करने में आई है ना। तो आंसर इज के इज इक्वल टू -2, so which is option number second, which is option number 2। so ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ z is complex number satisfying az -5 is less than equal to 1, real of 1 minus iota z is greater than 1, c imaginary of z is greater than 1, then number of points, ये एग्जैक्ट गिवन ही है मेरे ख्याल से, नंबर ऑफ पॉइंट्स ही है, बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एग्जैक्ट यहाँ क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये नंबर ऑफ पॉइंट्स ही है, एन इन्होंने डाला हुआ है ना, एन यहाँ कुछ गिवन नहीं दिख रहा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। जो इसका है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज, ऑप्शन ए इज 1, सॉरी ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन 4 इज इनफाइनाइट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करना है। हाँ, अब जो ए गिवन है वो कितना है, z-5 इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और b गिवन है रियल ऑफ 1 माइनस आयोटा z इज ग्रेटर देन 1, और c गिवन है इमेजिनरी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो z-5 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या है बेसिकली, ये एक सर्कल है ना।
एक सर्कल है रेडियस 1 का, ये हमने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में अच्छे से किया था फ्रेंड, है ना। ठीक है, ये इसका रेडियस 1 है, ये सपोज कर लो ये 5 मेरा सेंटर है, 50 मेरा सेंटर है, ठीक है। और जो ये वाला सी है पोर्शन, वो कौन है, इमेजिनरी पार्ट जो ग्रेटर देन 0। सपोज कर लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और आयोटा और y क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट है ना, तो y क्या है ग्रेटर देन 1, तो y ग्रेटर देन 1 मीन्स ये रहा, यहाँ होगा y, बिकॉज यहाँ भी 1 नहीं है ना इसका रेडियस, तो y 1 है मेरा, मीन्स यहाँ से ऊपर से पास हो रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें कि z माइनस 5 इज लेस देन 1, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ सपोज कर लो z की वैल्यू 0 समथिंग पुट की, जब मैंने z की वैल्यू 0 समथिंग पुट की, जैसे हमने लीनियर इनइक्वालिटी में किया था, +1 में भी की है, बल्कि लीनियर इनइक्वालिटी है ना, तो मैंने जब यहाँ z इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 माइनस 5 इज लेस देन 1, और 5 कितना हुआ, लेस देन 1। ये कभी पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो जीरो वाला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला पार्ट है ये सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि ये शेड कैसे होगा, ऊपर होगा शेड, है ना, ठीक है। अब मैं जब लाइन को देखूं, मतलब ये सर्कल ऊपर शेड होगा, है ना, ठीक है, ऊपरला सारा पोर्शन इसका शेड होगा। जब मैं लाइन को देखूं y ग्रेटर देन 1, तो y में भी ऐसी है, जब मैं यहाँ नीचे वाला पार्ट 0 पुट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन 1 है, ऐसे ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन ही शेड होगा, है ना। तो डेफिनेटली ये यहाँ ये ऊपर वाला पोर्शन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू शेड होगा। अब जो थर्ड है मेरे पास वो कौन है, यानी कि बी पोर्शन है मेरे पास, वो कौन है कि रियल ऑफ 1 माइनस आयोटा z इज ग्रेटर देन 1। अब z की वैल्यू तो ये है, जब इसको मैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये होएगा, इसका रियल पार्ट कौन होएगा, x और y होएगा, ठीक है ना। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1, मुझे ये बात पूछ रहा है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1, जब मैं y 0 पुट करूंगा तो x 1, यानी कि ये मेरी 1 1 से पास होगी कर्व, यानी कि ऐसे समथिंग पास होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ जब 0 पुट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी फॉल्स है, यानी कि ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, मीन्स ऊपर वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना। अब देखें कि अब ये मेरा सारा कंबाइन पोर्शन आ रहा है, मतलब इतना पोर्शन मेरा सारा कॉमन आ रहा है, ये सारा पोर्शन मेरा कॉमन है ना, ठीक है ना फ्रेंड। तो इन सारे पोर्शन, इस सारे कॉमन पोर्शन में से कितने ऐसे पॉइंट होंगे कि जो इसके इंटरसेक्शन में, मतलब इन तीनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हो, है ना। मतलब इन्होंने पूछा है कि कितने पॉइंट्स इनके इंटरसेक्शन में आएंगे, तो कितने, यहाँ तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे, है ना, मतलब यहाँ तो पूरा रीजन मेरे पास है, ठीक है ना, यहाँ तो जितने मर्जी पॉइंट बना लो, ठीक है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो मेरा नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मेरे यहाँ आए, ये तीनों के इंटरसेक्शन में से, तो ये कितने हैं, इनफाइनाइट ना, आर इनफाइनाइट, ठीक है। मींस ऑप्शन, जो ऑप्शन है फ्रेंड इसका, वो डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मार्च 17 शिफ्ट 1 में आया, विच इज a इज इक्वल टू 2 3 0 माइनस 1। हमने डेट फाइंड करना है, डेट ऑफ a4 a की पावर 4 माइनस डेट ऑफ a की पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10 इज, ठीक है। तो देखते हैं, में गिवन है कि a इज इक्वल टू 2 3 0 माइनस 1, ठीक है। और मैंने फाइंड करना है डेट ऑफ a की पावर 4 माइनस डेट ऑफ a की पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10, ठीक है, इज, ठीक है। अब मैंने डेट ऑफ a की पावर 4 फाइंड करनी है। अच्छा, अब मुझे पता है कि जब मैंने, क्योंकि ये मेरा यहाँ 0 है, यहाँ 0 मीन्स ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, ठीक है। जब मैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को, जैसे इसको जब a स्क्वायर करूंगा इसका, तो क्या बनेगा, ये डेफिनेटली जो डायगोनल में एलिमेंट बनेंगे ना, जब डायगोनल में एलिमेंट बनेंगे वो 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होगा, है ना। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड जब मुझे डेट चाहिए तो डेट को मैं कैसे करता हूँ, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के डेट को मैं कैसे निकालता हूँ, मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई होके -2 आएगा और यहाँ क्या बनेगा, 0 बनेगा।
तो यानी कि इसका डेट क्या आएगा, -2 आएगा, है ना। और इसको सिमिलरली जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ भी 0 बनेगा, बिकॉज चाहे मैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को, बिकॉज इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, है ना, इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना, इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनेगी, ठीक है ना, इसको मैं चाहे जितने मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लूं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही रहेगी, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली ये। तो यहाँ जो मर्जी आए, मुझे तो सिर्फ डेटा से मतलब है ना, मुझे सिर्फ डेटा से मतलब है, बिकॉज ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम, तो आपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आपने ये थोड़ी सी ट्रिक्स याद रखनी है कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर यही, मतलब इसको सिर्फ डायगोनल से ही मल्टीप्लाई कर दो जब ट्रेस और डेट को निकालने के लिए, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो जब आपने ट्रायंगुलर मैट्रिसेस या कोई डायगोनल मैट्रिसेस की स्क्वायर करनी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी है ना, ठीक है। अब मैं जब a की पावर 4 निकालूंगा, जब चाहे तो आप ऐसा भी निकाल के देख सकते हो, तो लेकिन मतलब उसमें कोई बात नहीं, है ना। जब आप a की पावर 4 निकालोगे तो यहाँ डेफिनेटली कितना होगा, यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगी और -1 की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ तो 0 ही आएगा, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है ना। और ये नॉन जीरो कोई भी नंबर, ये 1 होगा, है ना। तो डेफिनेट अब इसका डेट क्या आएगा, अब इसका डेट क्या होएगा, इसका डेट होएगा 16, है ना। इसका डेट 16 होएगा, ठीक है। या तो आप इसमें ऐसी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे कि a की पावर 4 का डेट a का डेट की पावर 4 के इक्वल होता है, आप ऐसा भी यूज कर सकते थे, है ना। तो इसका डेट कितना हो गया, -2, और -2 की पावर 4 कितना आ गया, 16, मतलब ऐसा भी ठीक था, है ना, मतलब 16 आ गया, है ना। तो ऐसा भी ठीक था, तो इसका डेट 16 आ गया, ठीक है ना। अब इसका डेट निकालने की बारी आ गई, ठीक है, अब इसका डेट निकालने की बारी आ गई, ठीक है, ठीक है। अब देखें इसको, अब a की पावर 10 है, सिमिलरली जैसे मैंने अब आपको प्रॉपर्टी बताई है कि a की पावर 10 का डेट किसके इक्वल होएगा, मतलब निकालना तो डेट ही है ना। मुझे तो मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड इन दोनों से, बिकॉज इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, मतलब ये तो 0 आएगा ना। मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से मतलब है इसके, जब ये ट्रायंगुलर ना होता तो मुझे इससे मतलब था, बिकॉज इसका भी समथिंग माइनस करके डेट के पोर्शन में थोड़ा सा इंक्लूड होना था इसमें भी, है ना। तो अभी तो इसमें इंक्लूड ही नहीं होना। तो अब a की पावर 10 किसके इक्वल है, ये इक्वल होगी 2 की पावर 10 और -1 की पावर 10 मीन्स 1 ही हो गया, है ना। तो ये कोई भी नॉन जीरो नंबर है, इसको मैं कुछ भी अल्फा बीटा कुछ भी ट्रीट कर सकता हूँ, लाइक मैंने अल्फा कर लिया, है ना। तो अब एडजॉइंट ऑफ 2 की पावर a, 2a की पावर 10, अब 2a पहले निकाल लो, 2a किसके इक्वल होगा, 2a होगा मेरा 4, यहाँ कोई भी नंबर लाइक 6 हो गया, है ना। तो 0 - 2, है ना, मैंने मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने इसकी पावर 10 करनी है, ओके। जब मैं 2a की पावर 10 करूंगा तो कितना आएगा, 4 की पावर 10 और 6 की पावर 10, मतलब 6 की पावर तो 10 नहीं होगी, हाँ मैं कोई भी बीटा लेट कर लेता हूँ, कोई भी नंबर, 0 - 2 की पावर 10, -2 की पावर 10 होगी, तो ठीक है, यहाँ 2 की पावर 10 आ जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज 10 इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो ये मेरा 2 की पावर, अब मैंने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने का भी मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है कि 2x2 मैट्रिसेस में, कि जब आप एडजॉइंट निकालते हो, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ए बी सी डी मैट्रिसेस है, जब आपने इसका एडजॉइंट निकाला, और जो एडजॉइंट होता क्या है ये हमने डिटेल में किया हुआ अच्छे से, तो इस मतलब इस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले जब वीडियो में फ्रेंड मैं मतलब हर एक हर एक क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू जब मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत मतलब लंबी चल जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं मतलब सीधा ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। जब आपने ये एडजॉइंट का कंसेप्ट या मतलब कुछ और भी कंसेप्ट जो मैंने अभी करवाए हैं वो देखने हैं, तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो इसका एडजॉइंट आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, डी, मतलब इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं कि डी को ऊपर ए को नीचे और इसके साइन चेंज, मीन्स -c -b, ठीक है ना। तो अब इसका डेट किसके इक्वल होएगा, ये होगा 210 410 और इसके साइन चेंज, मीन्स 0 और माइनस बीटा समथिंग, ठीक है ना। अब मैंने मेरे पास एडजॉइंट आ गया, ये नहीं आ गया एडजॉइंट ऑफ 2 है, जो मुझे इन्होंने फाइंड करने, मतलब जो इन्होंने मुझे पूछा था, है ना। अब मैंने करना क्या, बेसिकली मैंने इन दोनों को माइनस करना है, मैंने इन दोनों को माइनस करना है, किसको मैंने माइनस करना है,
ए की पावर 10 और इसको, ठीक है ना, एडजॉइंट को। जब मैं इन दोनों को फ्रेंड माइनस करूंगा तो क्या होगा, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा है ना, ए की पावर 10 और एडजॉइंट की पावर 2 ए की पावर 10 को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, ये इससे माइनस होएगा, मीन्स ये तो आएगा 0। ये कुछ भी अल्फा प्लस बीटा टाइप आएगा है ना, अल्फा बीटा हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है ना, 0 ये आएगा 1 माइनस 4 की पावर 10, ठीक है। अब मैंने इसका माइनस करके मैंने निकालना क्या था, डेट निकालना था। अब डेट फ्रेंड इसका क्या होगा, इसका डेट क्या होगा है ना, डेट डेफिनेटली इसका 0 होगा, बिकॉज यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0 माइनस 0, तो डेट क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो 16 माइनस 0 से आंसर कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, 16 आया, मीन्स इसका आंसर कितना है, 16 है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मार्च 17 शिफ्ट 2 में आया। इफ डेट है 3 4 अंडर रूट 2 एक्स 4 5 अंडर रूट 2 वाई 5 के जेड इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई जेड आर इन ए पी with common difference g such that x is not equal to 3d, then value of k square is, option A is 36, option B is 72, option C is 6 and option D is 6 under root 2। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। मुझे ये गिवन है कि 3 4 अंडर रूट 2 एक्स, ठीक है, 4 5 अंडर रूट 2 वाई और 5 के जेड इज इक्वल टू 0, और जो मेरा एक्स वाई जेड है वो आर इन एपी है, वो एपी में गिवन है, ठीक है ना। ओके, अब मैंने इसको सोल्व करना है ना। अब इस पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा फॉर कन्वीनियंट, है ना। प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं क्या करूंगा कि R3 को R3 माइनस R1 से माइनस करूंगा, R2 से ऑपरेशन इसको माइनस करूंगा, ठीक है ना, और R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा कि R2 माइनस R1। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये कितना आएगा, 5 माइनस 4 1 के माइनस 5 अंडर रूट 2, तो जेड माइनस 5, ठीक है ना, कितना हो गया 4 माइनस 3 1 और 5 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 मीन्स अंडर रूट 2 और y माइनस एक्स 3 आ गया, ये कितना है 4 अंडर रूट 2 आ गया, कितना है x आया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ओके, देखो अब ये मुझे एपी में गिवन है, तो एपी में गिवन है यानी कि z माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस एक्स होगा, बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना फ्रेंड, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो यानी कि ये भी, इसको मैं z माइनस वाई ही लिख सकता हूँ, है ना, आई कैन राइट इट एज z माइनस वाई। सो अगेन मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया R3 में कि R3 माइनस R2, मैंने ऐसा किया क्यों, फॉर कन्वीनियंट, प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ फॉर कन्वीनियंट, ताकि इसका कैलकुलेशन बिल्कुल इजी से हो सके। तो ये होगा 0, ठीक है, तो कितना आएगा k माइनस 5 अंडर रूट 2 और इसका होगा k माइनस 6 अंडर रूट 2, ये होगा 0, ये 1 अंडर रूट 2 और z माइनस वाई होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने शिफ्ट कर लिया R1 को R3 से, जब आप डिटर्मिनेंट में शिफ्ट करते तो आगे माइनस भी आता है, ये हमने प्रॉपर्टी की थी, ठीक है ना। सो 0 k माइनस 6 अंडर रूट 2 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, कितना है 1 अंडर रूट 2 z माइनस 5, कितना है 3 4 अंडर रूट 2 x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया। अब आगे देखिए मैंने करना क्या बेसिकली, है ना, ठीक है। हाँ, अब मैंने इसका डेट निकालना है, तो इसका डेट किसके इक्वल होगा, बिल्कुल इजी है, बस सिर्फ इसका ही होगा, ये माइनस 6 अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो बाकी कितना आ गया, बाकी ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स माइनस ये कितना आएगा माइनस 3z माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद मुझे एक कंडीशन भी गिवन थी कि जो मेरा, हाँ, जो मेरा x होगा वो 3d के इक्वल नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 3d वेयर d इज अ कॉमन डिफरेंस, है ना। तो यहाँ देखें कि x माइनस 3 कॉमन निकालें तो ये कितना आ गया, यहाँ से यस इट इज
प्लस यहाँ प्लस होगा तो -3 कॉमन, यानी कि z माइनस वाई, और z माइनस वाई किसके इक्वल था फ्रेंड, अभी हमने किया था जो z माइनस वाई था, बिकॉज एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो z माइनस वाई कर लो चाहे y माइनस जेड, मतलब ये किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा, तो 3d के इक्वल आ गया है ना, ठीक है। अब ये जब जीरो के इक्वल है, ठीक है, अब ये जब जीरो के इक्वल है तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई ना कोई चीज जीरो के इक्वल होगी, या तो k माइनस सिक्स अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो होगा, या तो x माइनस थ्री डी इज इक्वल टू जीरो होगा। जब x सपोज कर लो, जब x माइनस थ्री डी इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू थ्री डी होगा, बट हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू थ्री डी हो नहीं सकता, है ना। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स अंडर रूट टू आ गई, ठीक है ना फ्रेंड। अब जब k की वैल्यू सिक्स अंडर रूट टू आई तो इन्होंने हमें पूछा क्या कि k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स अंडर रूट टू की होल स्क्वायर, मीन्स ये कितनी आ गई, सिक्स सिक्स 36 इंटू फोर इंटू टू, सॉरी 72, सो आंसर इज 72, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यस फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेई मेन मार्च 17 शिफ्ट 2 में आया है, वो है कि इफ ए इज ए बी सी डी एंड ए प्लस डी इज 2021 एंड बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा where alpha beta is not equal to 0 and beta is not equal to 0, AB is equal to B हमें given है, then AD minus DC is, है ना, AD minus BC सॉरी कितना आएगा, है ना, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको फाइंड करते हैं। हमें गिवन के, ये हमें गिवन है कि A जो हमारा है वो है ABCD, ठीक है, और मुझे एक कंडीशन और गिवन है, एक तो मुझे गिवन है कि अल्फा कोमा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, जो बी मुझे गिवन है वो अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है ना, और ये मुझे गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है ए डी माइनस बी सी की वैल्यू, जिसका डायरेक्ट मैंने फाइंड करना है, ओके। सो अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है ए बी सी डी, और बी की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ भी अल्फा बीटा, ओके। मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है ना, अब ये आ गया सी अल्फा प्लस डी बीटा, ठीक है ना, तो ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया, ठीक है ना। अब ये किसके इक्वल आई, अल्फा ए माइनस वन, ये बी बीटा के इक्वल है, इज इक्वल टू 0, है ना। ये किसके इक्वल आया, सी अल्फा प्लस बीटा कॉमन डी माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये किसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें इसकी वैल्यू ए अल्फा माइनस वन, अब इसमें से मैंने जो वैल्यू निकालनी है वो मैंने ए डी माइनस बी सी की निकालनी है, ओके। अच्छा, यहाँ मैंने बीटा को मैं निकाला और डी माइनस, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा कंबाइन करता हूँ, है ना, कि मैंने अल्फा, यहाँ अल्फा रख लिया और यहाँ मैंने रख लिया ए माइनस वन, यहाँ बी बीटा मैंने माइनस बी बीटा रख लिया, ओके। और ये वाले क्वेश्चन से क्या हो गया, मैंने यहाँ सी अल्फा रखा और यहाँ कितना हो गया, माइनस बीटा डी माइनस वन, ठीक है ना। अब इसको मैंने क्वेश्चन वन है और इसको मैंने क्वेश्चन टू मान लिया, ठीक है ना। अब मैंने डिवाइड किया वन को टू से, जब मैंने वन को टू से डिवाइड किया तो क्या होगा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल होएगा, ए माइनस वन किसके इक्वल, ए माइनस वन अपॉन सी आ गया, और कितना आ गया, बी अपॉन डी माइनस वन आ गया, बिकॉज ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और बीटा बीटा भी कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास ये आया, ओके। अब मैंने इसको माइनस किया तो ये आ गया ए माइनस वन डी माइनस वन, किसके इक्वल आया, सी डी के इक्वल आया, ठीक है। ये कितना आया, ए डी माइनस डी माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू सी बी, ओके। ये किसके इक्वल आया, या ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस वन के। अब ए प्लस डी किसके इक्वल है, ये हमें फ्रेंड गिवन है ए प्लस डी इज इक्वल टू 2021, गिवन है ए प्लस डी इज इक्वल टू 2021, ठीक है ना। तो ए प्लस डी किसके इक्वल है, 2021 के, और इसको 1 से माइनस कर दिया तो आंसर कितना है, 2020, सो माय आंसर इज 2020, ओके फ्रेंड। सो मतलब आंसर है 2020, ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मार्च 18 शिफ्ट 1 में आया,
एस 1/3 का स्क्वायर -1 प्लस 1/5 का स्क्वायर -1 अप टू सो ऑन 1/201 का स्क्वायर -1। इसका ऑप्शन है कि मतलब इसका सम किसके इक्वल है ना, इसका ऑप्शन है a इज इक्वल टू 1/4, b इज इक्वल टू 25/10, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 26/19 एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू 26/102। तो देखते हैं इसको क्या, इसका आंसर क्या है ना। सो एक तो मुझे एस गिवन है 1/3 स्क्वायर -1, 1/5 स्क्वायर -1 अप टू सो ऑन 1/201 स्क्वायर -1। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, तो इसका सम क्या बन रहा है ना, ये मतलब इसका पैटर्न क्या बन रहा है पहले ये देखें। ये डेफिनेटली मैंने आपको बताया था जब 3 हो 5 हो 7 हो मतलब ऐसे वेरी करें तो 2r+1 टाइप का पैटर्न बनता है, वेयर r जो मेरा है 0 से लेके 1 तक, n तक जो भी है, n जो भी है 0 से लेके n तक फॉलो करता है ना। अब यहाँ कितना है 201 है लास्ट में, तो यहाँ मैंने r की वैल्यू जब 0 पुट की तो 100 पुट की तो 200+1 यानी कि 201 आएगा। तो यहाँ मेरा r वेरी करेगा 0 से लेके 1 से लेके 100 तक है ना, मतलब 3 आ रहा है और 3 से लेके 201 तक है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कराऊं कि जो मेरा r 1 से लेके 100 तक वेरी कर रहा है और ये आ रहा है 2r+1 का स्क्वायर -1। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज दिस। ठीक है, आई कैन राइट इट एज समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 100 1/2r+1 का स्क्वायर -1। अब इसका फॉर्मूला होता है, अब मैं इसको r+1 100 लिखूं तो इसका फॉर्मूला होगा 2r+1+1। ठीक है ना, 2r+1 -1। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना, एक इसके इक्वल हुआ 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, मेरा r इज इक्वल टू 1 टू लेके 100 तक वेरी कर रहा है। यहाँ कितना हो गया 2 कॉमन निकालिए तो r+1 हुआ और यहाँ r हो गया है ना, यहाँ मैंने 2 भी बाहर निकाली तो यहाँ कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है ना, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब बेसिकली देखें तो 1/4 हो गया समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 100 हो गया। अब मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 1/r -1/r+1 करके इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, बिकॉज जब आप इसको करोगे r+1 -r तो ये होगा r+1। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है ना फ्रेंड, ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ऐसा ही देखो। और ये वैसे बेसिकली जब ये प्रैक्टिस से भी देखा जा सकता है कि मतलब r+1 को जब हम एलसीएम करेंगे तो मतलब देखते सारी पता लग रहा है कि r+1 1/r -1/r+1 में ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब जब मैं यहाँ r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा 1/1 है ना, यहाँ 1/2 आएगा, प्लस जब मैं r की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा 1/2 -1/3। अब r की वैल्यू 3 पुट करूंगा 1/3 -1/3+1 यानी कि 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ r की वैल्यू मैंने लास्ट में क्या पुट की 100, पहले चाहे आप 99 पुट कर लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 98 सॉरी, ये 99 हो जाएगा, 99 पुट कर लो सॉरी 99 और ये कितना आएगा 100। ठीक है ना, तो ये प्लस और लास्ट में 1/100 -1/101। ठीक है ना। ओके, तो ये कैंसिल मतलब ऐसे करके सारे कैंसिल, 100 भी कैंसिल 99 भी कैंसिल, जो मेरे पास आ गया वो आया 1/4 1 -1/101। तो ये कितना आया 100 -101, 100/101, ये कितना है 25। तो आंसर कितना है 25/101। तो आंसर इज 25/101 मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन जो जेई मेन 18 मार्च में आया, ठीक है ना, शिफ्ट 1 में, इफ 2a plus b is equal to 0 0 0 0 3 10 1 9 -1 4 0 एक मैट्रिक्स गिवन है, a minus 2b is equal to 0 -5 9 -5 3 2 और -3 2 0 एक मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ट्रेस ऑफ a minus trace of b where option is 1, option b is -2, option c is -1 and option 4 is 2। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। हाँ, मेरे पास 2a plus b गिवन है, ये गिवन है 0 0 3 0 0 3 और 10 1 9
1019 और -140, ठीक है। और ऑप्शन बी गिवन है a-2b, ठीक है, वो है 0 -59 -532 और -320, ये गिवन है, ठीक है ना। तो मैंने फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है कि डायगोनल्स का सम, डायगोनल एलिमेंट जो भी है, जैसे यहाँ है 0 1 0, इनका सम है ना, तो उसको कहता हूं मैं ट्रेस, ठीक है। अब मैंने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, जनरली जब मैं निकालूं, है ना, ट्रेस जब मैं इसका अप्लाई करूं कि मतलब ट्रेस 2a प्लस बी का कितना होगा, तो ये होएगा, इसका ट्रेस मीन 0 1 प्लस 0, यानी कि इसका ट्रेस कितना आएगा, 1 आएगा। अब ट्रेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ये हमने अच्छे से की थी प्रॉपर्टी, है ना। और ट्रेस ऑफ के कोई भी स्केलर है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है के ऑफ ए बार आ जाता है ट्रेस ऑफ ए, है ना। तो ये आ गया 2 ऑफ ट्रेस ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आ गया। सो इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इसमें भी हम यही अप्लाई करते हैं कि ट्रेस ऑफ, है ना, ऑल्सो ट्रेस ऑफ 2 a माइनस 2b, ट्रेस ऑफ a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस 0, यानी कि 3 आ गया। अब ट्रेस ऑफ a माइनस 2 इंटू ट्रेस ऑफ b विच इज इक्वल टू 3, यानी कि क्वेश्चन सेकंड आ गई, ठीक है ना। अब इसमें से जब देखें तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है ना। अब इसको इससे ऐड करते हैं, ये कितना आ गया, 5 ट्रेस ए, कितना आ गया, 5 आ गया। मीन्स ट्रेस ए की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रेस ए की वैल्यू आ गई 1। जब ट्रेस ए की वैल्यू 1 आई तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ ट्रेस बी, यानी कि ट्रेस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -1, ठीक है ना। तो मैंने अब फाइंड क्या करना है, ये करना है ना। ट्रेस ए की वैल्यू आई 1, ट्रेस बी की वैल्यू कितनी आई -1, मीन्स -1 प्लस 1, यानी कि 2 आ गया आंसर। मीन्स ऑप्शन 4 इज ट्रू, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।